मन से लगाई है, दिल से लगाई है। अर्जी का मतलब ये है कि आपने जो अरदास लगाई है अपने इष्ट के सामने, देवी के सामने, देवताओं के सामने, अपने कुल देवी देवताओं के सामने, अपने पितरों के सामने और अपने इष्ट के सामने, तो उसका रीजन ये है कि आपको उनके ऊपर भरोसा है कि आपकी फरियाद उन तक पहुंच रही है। और अब जो आपने अरदास उनके सामने जो चिट्ठी रखी है, अपनी मनोकामना की, अपनी समस्या की, वो सुनेंगे, हर हाल में सुनेंगे, उनको सुनना ही होगा। ऐसे मन की भाव ऐसे होने चाहिए ना कि देखो भाव के दौर पर अरदास लगाई जाती है। अब मानकर चलिए अरदास आप हाथ में लेकर बैठे हैं और मन में आपके ये है, पता नहीं अर्जी से जो हमने इतने सालों में काम नहीं कर पाया, वो एक छोटी सी नारियल की भेंट या एक सुपारी क्या कर लेगी, वो 11 रुपए की भेंट से क्या हो जाएगा जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से नहीं होता। सब कुछ होता है एक मन के भाव से, परमात्मा के सामने अपनी फरियाद रखने से सब संभव है। लेकिन मन का भाव अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, फरियाद ऐसी होनी चाहिए कि हम दिल से लगा रहे हैं और वो हमारे परमात्मा सुन रहे हैं। उनके चरणों में हमारी अर्जी स्वीकार होगी, उन्होंने सुना है। आप जो बोल रहे हैं ना उस समय ऐसे बोलिए अपनी मन्नत को कि सामने सचमुच देवी बैठी है और आप उससे रो रो करके फरियाद कर रहे हैं और वो सुन रही है। जिस समय अरदास लगाए ना उस समय भाव अंदर से ऐसा आना चाहिए कि साक्षात देवी सामने बैठी है और आपके मन की बात सुन रही है। समझ गए? इस प्रकार से भाव आपका अंदर से होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अरदास लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हैं और मन के अंदर एक वह के पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर एक पॉइंट भी आपके मन में ये आ गया ना कि होगा या नहीं होगा, ना जाने होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना। कोई असंभव से असंभव काम हो और परमात्मा के आगे अपने हृदय से आपने जो अर्जी लगा दी तो 100% स्वीकार होगी और काम होगा। क्योंकि देवी देवताओं ने तो मौत के मुंह से भी इंसान को बाहर खींच लिया है। एक अरदास पे, एक अर्जी में एक उस फरियाद में इतनी पावर होती है। उस पावर को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ भाव से, छल से नहीं, कपट से नहीं। छल और कपट वहां आ गया तो वो अरदास आपकी खंडित हो गई, वो कभी स्वीकार नहीं होगी और वो सारे जीवन आप रखे रहना। और दूसरा, यदि आपके मन में संतुष्टि है कि अब मेरा काम 100% होगा, अब ये देवी स्वीकार करेगी और माँ अब मैंने तेरे ही आगे छोड़ा है। अब इसमें चाहे आप माँ काली को लगा रहे हैं, हनुमान जी को लगा रहे हैं, भगवान शिव को लगा रहे हैं, अपने कुल देवी देवताओं को लगा रहे हैं,